का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में वैक्सीन की ना तो रफ्तार तेज हो पा रही है और ना लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है। कई सेंटर्स पर नो वैक्सीन के बोर्ड भी लग गए हैं। दिल्ली का हाल सबसे बेहाल है। कल कोवैक्सीन के सेंटर बंद हुए और अब कोविशील्ड के सेंटर पर भी वैक्सीन खत्म होने वाली है। जनवरी को बड़े जोर शोर से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, लेकिन मई आते आते इस महाअभियान की हालत पस्त हो गई। वैक्सीन के लाले पड़ गए। कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा आफत राजधानी दिल्ली में आई। एक दिन पहले 18 प्लस के कोवैक्सीन वाले सेंटर बंद हुए और आज कोविशील्ड सेंटर पर भी संकट मंडराने लगा है। दिल्ली में है इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत। मुश्किल यह है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो चुका है पूरी तरह बंद। 45 साल से ऊपर टीकाकरण तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए। ऐसे में दिक्कत यह है कि दिल्ली को कब तक वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और मुहैया कराएगी तो फिर कितना वक्त लगेगा पूरी आबादी को टीकाकृत करने में। राजधानी में 12 दिन से 18 से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेशन के लिए टीके की किल्लत है। दिल्ली सरकार काफी वक्त से वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र से बार बार गुहार लगा रही है। विदेशों से वैक्सीन खरीदने और देश में वैक्सीन का उत्पादन में तेजी लाने की भी मांग की है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। ये हाल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र का भी है, जहां देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। अब भी तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, लेकिन यहां भी वैक्सीन की किल्लत के बाद 18 प्लस की वैक्सीनेशन रोक दी गई। अब महाराष्ट्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट से 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिलने का इंतजार है, जो कंपनी की ओर से 20 मई के बाद देने की बात कही गई थी। मुंबई में कल टीकाकरण नहीं हुआ। आज क्या होगा, इस पर बीएमसी का बयान आना है। वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर यह बात मान रहे हैं कि 18 से 44 साल की उम्र का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन थी ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जून माह से अगर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24 घंटा भी चलाया जा सकता है। एक वक्त वो था जब महाराष्ट्र पर डे वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे आगे चल रहा था, रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन आज आलम यह है वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण आए दिन प्रोग्राम ही रोक देना पड़ता है। वैक्सीन की किल्लत और भी कई राज्यों में है। पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। पंजाब में कई जगहों पर 45 प्लस का भी टीकाकरण नहीं हो रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर विपक्ष भी लामबंद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। हिंदुस्तान के लोगों को बचाने की एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की छोड़ के हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। किसी हालत में आप वैक्सीनेशन लाओ। 35,000 करोड़ रुपया अपने पिछले साल की बजट में, पिछले बजट में आपने अलग करके रखा है वैक्सीनेशन के लिए, वो पैसा निकालो। कोरोना अभी गया नहीं है। अब भी देश में हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 2,22,000 से ज्यादा नए केस आए।
उत्तर भारत में कोरोना के मामले कम हुए, लेकिन दक्षिण भारत में अब भी कहर जारी है। देश के टॉप 5 प्रभावित राज्यों में से 4 दक्षिण के ही राज्य हैं। मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी है। इससे निपटने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, और अगर इस हथियार की ही कमी हो जाए तो इस जंग को कैसे जीता जाएगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस कदर राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यों के पास अब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन है। Even today, we have 1,60,57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days. We have another 21,08,160 doses for the state.